ट्रंप के जो है एक अहम बयान भी आ रहे हैं पुतिन के लिए, और पुतिन के बातचीत से जो रूस का जो साइबर हमले का भी मुद्दा जो है वो उठाने वाले हैं। वही बात करें तो उन्होंने एक धमकी भी दी है इनडायरेक्टली, अगर पुतिन युद्ध नहीं रोकते हैं तो गंभीर परिणाम भुगत सकते हैं। तो ट्रंप की जो है स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ से ही कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया है। यूरोपीय नेताओं के साथ भी बातचीत अच्छी हुई है, जेलेंस्की के साथ भी जो है कॉल में वो शामिल थे। पुतिन के साथ दूसरी बैठक काफ़ी प्रोडक्टिव होगी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और पुतिन से जो पहली बैठक ये जानने के लिए है कि क्या यूएस क्या कर सकता है आगे जाते हुए, और इस पे जो है उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है कि शायद जेलेंस्की और ट्रंप दोनों एक साथ भी बैठ के उनकी मीटिंग हो पाए। और एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो ऑफ कोर्स ब्याज दरों पर है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% का ब्याज का जो घटना है दर, उस पर जो है नज़र रहेगी। और फार्मा पे आज सुबह सुबह एक बड़ा एपीआई ऑर्डर उन्होंने साइन कर दिया है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 26 जरूरी दवाइयों का जो एपीआई है वो स्टॉक पाइलिंग रिजर्व जो है सिर्फ और सिर्फ यूएस के ही टेरिटरी में करना चाहेंगे। जिस तरह ये जो क्रिटिकल ड्रग्स होते हैं इस पे यूसेज कर पाए, यानी कि रिलायंस जो रहेगा उनके इम्पॉर्टेंट एपीआई इंग्रेडिएंट्स का वो यूएस में ही यूज़ होना ज़्यादा अनिवार्य रहेगा। एक टाइप से नेगेटिव व्यू जो है आप भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर्स को देख सकते हैं, लेकिन इसके डिटेल्स क्या हैं, क्या एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा वो तो समय ही बताएगा। और अभी भी जो फार्मा एक्सपोर्ट्स के टैरिफ्स हैं अभिषेक, अनसर्टेनिटी अभी भी लगी हुई है। सापिर करके इसका नाम है प्रोग्राम का। इसके आवश्यक दवाओं के लिए घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित हो सकते हैं, तो इस पे भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। तो फार्मा स्पेस हुआ, यूरोपियन यूनियन पे कॉन्वर्सेशन हुआ, और सबसे अहम जो मीट होने वाली है पुतिन के साथ उस पर ट्रंप पूरे चर्चे पे रहेंगे पूरे हफ्ते। तो अभिषेक, ये तो ग्लोबल क्यूज़ रहे जो सब डिक्टेट करेंगे डोमेस्टिक क्यूज़ में। आज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ओपनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बताएं मार्केट में। आज निफ्टी के वीकली एक्सपायरी भी है, और इम्पॉर्टेंटली ट्रंकेटेड वीक के लास्ट वर्किंग डे भी है। शरद, बिल्कुल हाँ, निफ्टी की देखिए वीकली एक्सपायरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजार बंद रहेंगे। परसों देश में हम जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, तो त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा मूड बेहतर तो हुआ है कि हम लगातार सिर्फ टैरिफ की बातचीत कर रहे थे, अब हम त्यौहार की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कल का जो दिन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो बैठक होने वाली है ना, ये बाजार की जो तस्वीर है भारतीय बाजार की, ये साफ करने वाली है। अब डिपेंड ये करता है कि आउटकम वहां से क्या निकल के आता है। क्या पुतिन और ट्रंप के बीच में ये बैठक जो होती है क्या पॉजिटिविटी लेकर आती है, क्या दोनों नेता को सहमति बनाते हैं, क्या पुतिन झुकते हैं, वो यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर सहमत होते हैं। एक तो ये चीज फोकस में रहेगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार के लिए ये परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली ये पॉजिटिव निश्चित तौर पर होगा। और दूसरी चीज ये कि ट्रंप भारत पर टैरिफ को लेकर क्या कहते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। हालांकि पहले 25% का टैरिफ, बाद में धमकी स्वरूप बढ़ा के 50%, हालांकि कहा कि नहीं 27 अगस्त से लागू होगा। तो बाजार ये मान के चल रहा है कि 27 अगस्त से पहले कोई ना कोई बातचीत करने की कोशिश होगी। भारत तो अपने रुख पर अड़ा हुआ है और अपने रुख पर अड़ा रहेगा भी। जिन मसलों पर जो चीजें ट्रंप खोलने के लिए कह रहे हैं, जिन चीजों का बाजार कृषि उत्पादों के लिए, डेयरी के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के लिए, उस पर भारत कभी भी नहीं झुकेगा। कोई समझौता उस पर होगा ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और ये हम कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, छोटे किसानों से जुड़ा मुद्दा है। तो क्या अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप की कंपनियां तैयार हैं यहां पर सप्लाई पुश करने के लिए अपने एग्री प्रोडक्ट्स का, अपने सीड्स का, अनाज का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, तमाम चीजों का। लेकिन भारत वो करेगा नहीं। तो कैसे सहमति बनेगी दोनों देशों के जो रिश्तों में जो तलखी दिख रही है, जो ट्रंप के की जो खटास दिख रही है भारत के प्रति, ये दूर कैसे होगी, बाजार की नजर इस पर रहने वाली है। अभी बाजार देखिए क्या है ना कि चीजों को ना मतलब डिस्काउंट कर रहा है। कल की तेजी भी अगर हम शरद देखेंगे तो कल की तेजी इसलिए नहीं हुई कि बाजार में कोई बहुत स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो गया, नहीं। कल की तेजी के पीछे की वजह यह हुई कि थोड़ी सी ना एफआईज काफी ज्यादा शॉर्ट हैं।